हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोल ऑफ फिजिक्स क्लासेस एंड गुरुदेव जूनियर कॉलेज ऑफ फिजिक्स। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है और जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो सेंट्रीपेटल फोर्स होता क्या है। ये सारी बातें जो है वो हमने पिछले वीडियो में की थी। तो बच्चों, आज हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है बैंकिंग ऑफ लोड। बैंकिंग ऑफ रोड। तो बच्चों, ये बैंकिंग ऑफ रोड जो होता है, ये बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या है? एक सिंपल सी डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ आउटर एज ऑफ द रोड ओवर द इनर एज ऑफ द रोड सर्टेन एंगल इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड। क्यों होता है ये बैंकिंग ऑफ रोड जो होता है ये क्यों होता है? अगर कोई गाड़ी कर्व रोड पे मूव कर रही हो तो पलट सकती है, ओवर ए सर्टेन स्पीड वो पलट सकती है। तो इसीलिए उसको क्या किया जाता है, थोड़ा एलिवेशन दिया जाता है ताकि वो जो गाड़ी है वो मैक्सिमम स्पीड में जा सके। चलो तो फिर देखते हैं बच्चों, ये जो बैंकिंग ऑफ रोड जो होता है, ये बैंकिंग ऑफ रोड हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों, मैंने यहाँ पे ये जो रोड होता है यह हमारा एक्चुअल रोड होता है, उसको हमने थोड़ा इलेवेट कर दिया, कर्व कर दिया ताकि हमारी जो गाड़ी है वो गाड़ी पलट ना सके। इसीलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा इलेवेट कर सके ताकि जो गाड़ी होती है वो मैक्सिमम स्पीड में वहां से जा सके। तो बच्चों, ये जो है ये हमारा एक्चुअल रोड है, ये इस रोड को हमने थोड़ा सा इलेवेट कर दिया। अभी इन दोनों में एक एंगल हो गया, वो जो एंगल होता है बच्चों वो होता है हमारा एंगल थीटा, इसे हम कहते हैं एंगल थीटा। अब बच्चों यहाँ पे एक कार खड़ी है। अभी बच्चों ये जो कार है, इस कार पे अलॉन्ग 3 फोर्स होते हैं। अभी जो पहला फोर्स होता है वो फोर्स होता है वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स, जो होता है जो कार है उसका जो मास होता है वो होता है mg। ठीक है, ये हमारा पहला फोर्स है। दूसरा फोर्स जो है बच्चों वो कार के अलाउंग परपेंडिकुलर लगता है, उसे हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। और बच्चों तीसरा जो फोर्स लगता है वो डाउनवर्ड, कार के डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल लगता है, उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो बच्चों कार के अलाउंग जो होता है, कार के अलाउंग 3 फोर्स लगे। एक जो फोर्स लगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड, जो गाड़ी का जो मास होता है वो हमेशा कहां पे होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, एक जो होता है एक नॉर्मल रिएक्शन होती है, कोई भी गाड़ी को उस गाड़ी की एक नॉर्मल रिएक्शन होती है और वो जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वो कार के परपेंडिकुलर होती है। और बच्चों तीसरा जो फोर्स है वो तीसरा फोर्स हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वो कार के डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टली लगता है, कार के डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टली लगता है। ये जो है वो बच्चों हमारे 3 फोर्स है। तो बच्चों यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है, ओके कोई बात नहीं। यहाँ पे दूसरा फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स है, इसमें भी कोई बात नहीं। अभी बच्चों ये जो नॉर्मल फोर्स है और फ्रिक्शन फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। अभी ये जो 2 कंपोनेंट होते हैं ये कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो बच्चों सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन होता है ना, इस नॉर्मल रिएक्शन के 2 रिजॉल्व होते हैं, 2 कंपोनेंट रिजॉल्व होते हैं। एक जो होता है वो होता है नॉर्मल रिएक्शन के इस डायरेक्शन में वर्टिकली, दूसरा जो होता है वो इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली। ओके, यहाँ पे हम थीटा लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी बच्चों जिस जगह जिस एंगल पे हमने थीटा रखा है उसे हम cos थीटा लिखते हैं, cos ऑफ थीटा। ठीक है, जिस साइड पे जिस एंगल पे हम थीटा नहीं लिखते बच्चों वहां पे हम लिखते हैं साइन थीटा। ओके, कोई बात नहीं। क्या किया मैंने सिर्फ ये जो नॉर्मल रिएक्शन है बच्चों, उस नॉर्मल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट के, एक जो होता है वो वर्टिकल, एक जो होता है वो हॉरिजॉन्टली। ओके, इसमें भी कोई बात नहीं। एक जगह पे थीटा लिख दिया, ओके, यहाँ पर भी कोई बात नहीं। अभी जिस जगह पर थीटा लिखा है उसको हमने cos थीटा लिखा। ये जो होता है हमने नॉर्मल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट लिखे, इसीलिए ये जो है वो हमने दोनों जगह पे लिखा। ठीक है, ये
नॉर्मल रिएक्शन जो होता है ये नॉर्मल रिएक्शन के टू कंपाउंड्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हार्ड फिजिक्स नहीं, बहुत इजी है, ठीक है। तो बच्चों अभी हमें क्या देखना है, एक जो है वो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स के भी टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है नीचे की तरफ, ओके, एक होता है ऊपर की तरफ। अभी ये जो होता है यहाँ पे होता है, हम यहाँ पे एंगल लिखते हैं, एंगल हो गया यहाँ पे थीटा, एक साइड पे एंगल नहीं लिखा। अभी बच्चों एक साइड पे जिस एंगल पे हमने थीटा लिखा उसे हम क्या कहते हैं, cos ऑफ थीटा, यहाँ पे लिख लिया मैंने cos ऑफ थीटा। और जहाँ पे मैंने थीटा नहीं लिखा उसे हम लिखते हैं f sin थीटा, ओके। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा क्या किया मैंने, यहाँ पे f जो है f के दो कंपोनेंट लिखे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने नॉर्मल रिएक्शन के लिखे थे यहाँ पे और यहाँ तक, ठीक है। कोई हार्ड फिजिक्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर समझ में आया। ये जो है वह हमारी एक कार है, और वो जो कार है वो कार कहाँ पे खड़ी है, एक कर्व रोड पे खड़ी है, और कर्व रोड पे खड़ी होकर हमने देखे कि उसके तीन फोर्स होते हैं। जो तीन फोर्स होते हैं, एक होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, एक होता है नॉर्मल रिएक्शन, और एक जो होता है वो फ्रिक्शन फोर्स होता है। ये तीन फोर्स होते हैं, और ये तीन फोर्स के यहाँ पे हमने दो फोर्स लिखे, एक का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन, दूसरे का मतलब है फ्रिक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक जो दो कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट्स को हमने लिखा है cos थीटा, दूसरे कंपोनेंट को लिखा हमने n sin थीटा, ओके। यहाँ तक समझ आया। फिर बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स है, वो फ्रिक्शन फोर्स के लिए हमने क्या किया, दो कंपोनेंट में लिखे, दो कंपोनेंट कौन से लिखे, एक लिखा f cos थीटा, क्योंकि उस एंगल में थीटा लिखा है, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा f cos थीटा। यहाँ पे थीटा नहीं है, तो बच्चों यहाँ पे थीटा नहीं है, इसका मतलब मैंने लिखा f sin थीटा। यहाँ तक कि हमारी जो डायग्राम है वो आपको समझ आई होगी। तो बच्चों अब हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे। अब ये डेरिवेशन जो है बहुत इजी है, तो शुरू करते हैं बच्चों। इसका जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन कैसे आया, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे, एक जो है वो है हमारा अपवर्ड फोर्स, दूसरा जो है हमारा डाउनवर्ड फोर्स। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो कैसे लिख सकते हैं बच्चों, तो मैंने लिखा n cos थीटा, ओके। ये लिखा मैंने अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स में क्या क्या है, एक तो mg आ गया, दूसरा f sin आ गया, तो दोनों भी लिख लेते हैं mg प्लस f sin थीटा, ठीक है बच्चों। यहां तक समझ आया। अब बच्चों mg जो है वो मैंने लेफ्ट हैंड में लिखा, तो क्या आ गया, mg इज इक्वल टू n cos थीटा माइनस f sin थीटा, ठीक है। यहां तक आ गया और ओके, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या किया बच्चों, मैंने सबसे पहले एक अपवर्ड फोर्स लिखा, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा लिखा डाउनवर्ड फोर्स, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही हार्ड फिजिक्स नहीं है, बहुत इजी फिजिक्स है। तो ये जो डेरिवेशन है सबसे सिंपल इक्वेशन डेरिवेशन है। तो पहले क्या लिखा मैंने, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स, बात खत्म, ओके। अब लिखेंगे हम बच्चों, ये तो हो गया। अब कौन सा फोर्स रह गया, एक तो लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स रह गया, और दूसरा जो है वो बैलेंस फोर्स रह गया, मतलब वो सेंटीमीटर फोर्स जो होता है वो सेंटीमीटर फोर्स रह गया। तो बच्चों दूसरे इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, एक लिखते हैं हम उसको, यहाँ पे जो जाता है वो लिखते हैं हम बच्चों, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड फोर्स है हमारा n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है बच्चों वो होता है हमारा m²/r, उसे हम कहते हैं बैलेंस फोर्स। जो दूसरा फोर्स होता है उसे हम कहते हैं बैलेंस फोर्स, ओके। यहाँ तक समझ आया। अब बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको हम रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करने के बाद आ गया m²/r इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस f cos थीटा, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 7। ये हो गया बच्चों हमारे दो इक्वेशन। ये जो दो इक्वेशन है वो कैसे आए आपको मालूम होगा, ठीक है बच्चों।
तो जो अभी हमें देखना है, डिवाइड करेंगे हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। तो नीचे लिखता हूं मैं डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। डिवाइड करेंगे बच्चों हम इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। तो क्या है हमारा सेकंड इक्वेशन, mv² डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा mg, लिख लिया हमने mg इज इक्वल टू हमारा सेकंड इक्वेशन क्या है n sin थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा। इक्वेशन फर्स्ट क्या है n cos थीटा माइनस f sin थीटा। ये आ गया हमारा इक्वेशन डिवाइड इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों यहाँ पे m जो है वो हमारा कैंसिल हो गया और वो g है वो ऊपर आ गया। तो क्या हो गया हमारा इक्वेशन d² अपॉन rg इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा माइनस f sin थीटा। यहाँ तक आ गया बच्चों। क्या कैसे m जो है वो m कैंसिल हो गया और m कैंसिल हो गया, क्या आ गया v² अपॉन ये जो g होता है, ये जो g है डिवाइडेड बाय वो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया। तो आगे का इक्वेशन जो है यहाँ पे बच्चों ये जो n है वो हमारा नॉर्मल फोर्स है, ये जो f है वो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है। अब हम f जो फ्रिक्शन फोर्स है उसे हम रिप्लेस कर देंगे बच्चों, f जो है उसे हम रिप्लेस कर देंगे म्यू n से। अभी म्यू n f जो है वो है हमारा फ्रिक्शन फोर्स, म्यू जो है वो है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स और n जो है वो है हमारा नॉर्मल फोर्स। तो बच्चों f की जगह हमें रिप्लेस क्या करना है, म्यू n रिप्लेस करने से। तो ठीक है रिप्लेस कर देंगे v² अपॉन rg इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस म्यू n cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ गया n cos थीटा माइनस यहाँ पे फिर से म्यू n sin थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बच्चों हमें क्या करना है, अभी इस जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर इसे हम रखते थे, इस इक्वेशन को हम न्यूमरेटर और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय n cos थीटा। n cos थीटा से ये जो न्यूमरेटर है और ये जो डिनोमिनेटर है उसको हम डिवाइड करेंगे। किस इक्वेशन से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो n cos थीटा जो है n cos थीटा से हम उसे डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन क्या आता है, तो बच्चों n sin थीटा को n cos थीटा से डिवाइड किया, n sin थीटा अपॉन n cos थीटा। क्या गया इक्वेशन, ये n जो है वो कैंसिल हो गए और जो इक्वेशन आया sin थीटा और cos थीटा, तो ये आ गया हमारा tan थीटा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं tan थीटा। अभी आगे का सिंबल है प्लस, ओके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। म्यू n cos थीटा उसको हम डिवाइड करेंगे n cos थीटा से, ठीक है म्यू n cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा। ठीक है यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो गया, क्या रहेगा सिर्फ म्यू, यहाँ पे हम लिख लीजिए म्यू डिवाइडेड बाय n cos थीटा और n cos थीटा। ये हो गया हमारा आ गया 1। तो यहाँ पे n cos थीटा को डिवाइड जब करते हैं n cos थीटा से तो आता है 1 माइनस म्यू n sin थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा। ये n कैंसिल हो गया और ये sin थीटा cos थीटा का हो गया tan थीटा और ये म्यू जो है वो यहाँ पे मतलब यहाँ भी इक्वेशन आया म्यू tan थीटा। ओके बच्चों यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही इजी इक्वेशन है। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आया, ये जो हमारा v² अपॉन rg जो है उसका इक्वेशन आया tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो बच्चों हम अभी जो मैक्सिमम
जो स्पीड है वो मैक्सिमम स्पीड हम फाइंड आउट करेंगे। तो मैक्सिमम स्पीड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए यहाँ पे जो v स्क्वायर है उसे हम यहाँ पे v स्क्वायर लिख लेते हैं इज इक्वल टू rg। ओके ठीक है, यहाँ पे हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद हमारा इक्वेशन आया म्यू tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये आ गया हमारा इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ तक समझ गए, ये आ गया हमारा v स्क्वायर। अभी हमें मैक्सिमम स्पीड निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं v मैक्सिमम इज इक्वल टू a स्क्वायर का हो गया हमारा 2 और यहाँ पे आ गया rg और आगे का इक्वेशन आया म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये जो है बच्चों ये आ गया हमारा मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड क्या आया अंडर रूट rg म्यू प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस। तो बच्चों अभी हमें देखना है फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, मतलब इसका जो थीटा है जो एंगल है बच्चों वो है 0। अभी 0 जो एंगल है मतलब उसके हमें मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। तो हम कैसे लिख सकते हैं v max इज इक्वल टू अंडर रूट rg, यहाँ पे आ गया म्यू प्लस tan 0, मतलब यहाँ पे tan 0 हो गया बच्चों 0 और 1 माइनस म्यू इनटू 0, ये म्यू इनटू 0 भी हो गया 0। फिर बच्चों कैसा आता है v max इज इक्वल टू rg और यहाँ पे आ गया हमारा सिर्फ म्यू, यहाँ पे इक्वेशन हो गया 0 और माइनस डिवाइडेड बाय 1 आ गया। तो हमारा इक्वेशन क्या आता है v max इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू rg। ये जो इक्वेशन आया बच्चों वो हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व रोड आ गया। ये इक्वेशन आ गया इसका हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व रोड का। तो बच्चों अभी हमें फॉर बैंक रोड करेंगे बैंक रोड। तो बैंक रोड के लिए म्यू जो है वो हमने 0 लिख लिया और फिर हमने उसी इक्वेशन में ये जो 0 की वैल्यू है वो डाल दी। फिर क्या इक्वेशन आया v max इज इक्वल टू अंडर रूट rg म्यू जो है वो हमारा 0 है प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय आगे क्या है 1 माइनस 0 इनटू tan थीटा। तो बच्चों हमारा जो इक्वेशन आया वो इक्वेशन क्या है v max इज इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा। ये इक्वेशन आ गया हमारा। ये जो दोनों इक्वेशन आए वो इक्वेशन कौन से आए, एक जो है वो आ गया हमारा v मैक्सिमम मतलब स्पीड मैक्सिमम कितना है हमारा अंडर रूट rg म्यू प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। अभी बच्चों हमने क्या लिखा फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, मतलब थीटा को हमने 0 लिख लिया, एंगल 0 लिख लिया और मैक्सिमम स्पीड निकाला। तो उसका जो इक्वेशन आया वो क्या आया v max इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू rg। और बच्चों हमने बैंक रोड पे लिख लिया, मतलब म्यू जो है वो हमने 0 लिख लिया। तो वो उसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो कितनी आएगी v max इज इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा। तो ये जो थी बच्चों ये पूरी इंफॉर्मेशन थी हमारी बैंकिंग ऑफ रोड की। ओके आपको समझ में आया होगा, ठीक है, थैंक यू।